नया साल अब मेंटल हेल्थ हो कमाल। नए साल में जाते जाते मेंटल हेल्थ के लिए रिजोल्यूशन लेना है। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट जयंती मैम और मिकी सर हमारे साथ में, जिन्होंने ब्रेक से पहले बताया कि मेंटल हेल्थ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और कहाँ चीज़ें खराब हो रही हैं। अब क्विकली, क्योंकि समय थोड़ा कम रहेगा इस सेगमेंट के अंदर, मैं आप दोनों से ही कुछ 2-3 अहम पॉइंट्स जानना चाहूँगा कि वो रिजोल्यूशन के तौर पर लिए जाएँ 2025 में जाते जाते, ताकि आप मेंटली भी फिट होने की तरफ बढ़ें। जयंती मैम, क्या 1-2 काम हैं जो जरूर करने चाहिए हर किसी को ताकि उनकी मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहे? सबसे पहली बात, जो आपके अहम रिश्ते हैं उनसे ईमानदारी से जुड़ जाइए। मैं तमाम सुनने वाले जितने मेरे पेरेंट्स हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि बच्चे के ऊपर दबाव स्कूल वाले जो देते हैं, टीचर्स जो देते हैं, आप कम से कम अपने पास जब बच्चा आता है तो उसके लिए एक निर्धारित टाइम रखें, कम से कम आधा घंटा एक दिन में रखें, जिसमें आप बच्चे के साथ बच्चे के मुताबिक आप जुड़ सको। दूसरी बात, जो भी चीजें आप करें जिंदगी में तो उसके साथ थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ माइंडफुलनेस लगा लें कि जिस काम के लिए आप जुटते हो उसको उसी तरह से ध्यान से करें। और माइंडफुलनेस में हम एक ट्रेनिंग जरूर देते हैं कि आपकी ब्रीदिंग बहुत अहमियत रखती है आपके मेंटल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। अगर आप पूरे ध्यान से थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हो कि हम प्राणायाम कर लें, हम मेडिटेशन कर लें, तो मेरे ख्याल से आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो बेहतर हो जाती है, आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज बेहतर हो जाती है। अगर आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज बेहतर हो जाती है तो आपका दिनचर्या जो है उसमें से थोड़ा वक्त निकालिए ना, जो आपका दिल करता है वो करने के लिए। आपको हैरानी होगी कि इसको ढूंढने में आपको दिक्कत होने लगेगी। 20 मिनट अगर आप अपने साथ जो आपका चाहिता, जो दिल करता है वो चीज, जो चीज आप खुद एंजॉय करते हैं, चाहे वो गाना सुनना हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे दोस्तों के साथ बातचीत करना हो, वो करके देखिए। एंड द लास्ट थिंग आई वुड से, प्लीज एनकरेज योर चिल्ड्रन टू इनकलकेट अ हॉबी। उसके साथ साथ देखिए, हम लोग जो इंडिया में करते हैं, आप गिरजा में जाइए, चर्च में जाइए, मंदिर में जाइए, चाहे मॉस्क में जाइए, लेकिन इबादत का एक टाइम आपके पास होना चाहिए। क्यों? ये स्पिरिचुअलिटी एज अ काइंड ऑफ अ रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। जब आप मंदिर में जाते हो, आप प्रेयर के लिए चर्च में जाते हो, तो आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को बिल्कुल समझते हो कि आपने दे दिया किसी और के ऊपर, ये जिम्मेवारी दूसरे की है, वो सॉल्व करेगा। यू नो, व्हेन यू आर एबल टू शव ऑफ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गिव इट इनटू द डिविनिटी, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक आपको रिलीफ मिल जाता है। बात आपकी बहुत सही है। समाज में किसी से न बिल्कुल, आपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी लेकर आइए, राइट, थोड़ा अपना दायरा बड़ा कीजिए। दायरा दरअसल सिमट के बहुत इंडिविजुअल पर आ गया और यही प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर मेहता, आपकी तरफ से 1-2 सुझाव जो 2025 में एज ए रिजोल्यूशन लेकर जाएं तो हम मेंटल वेलबींग को फील कर पाएंगे, बेहतर फील करेंगे। हमने बच्चों को स्टडीज करना तो बहु भी सिखा दिया, हम उनको वायलिन बजाना भी सिखाते हैं, पियानो क्लास में भी भेजते हैं, मैथ्स क्लास में भेजते हैं, ड्रामेटिक्स के क्लासेस में भेजते हैं, पर क्या हम उन्हें रिलीजन के क्लासेस में भेजते हैं? क्या हम उन्हें प्रार्थना सिखाते हैं? क्या हम उन्हें अगरबत्ती करना और दिया करना सिखाते हैं? क्या हम उन्हें माँ बाप और बुजुर्गों के, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के पैर छूना सिखाते हैं, आशीर्वाद लेना सिखाते हैं? आपने शायद मुन्ना भाई MBBS देखी होगी और आपका ध्यान उस तरफ अभी गया होगा कि जादू की झप्पी क्या होती है। अगर प्रेम से आप किसी को गले मिला लो, अपने सिबलिंग्स को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स को, तो उससे सारे तनाव दूर हो जाते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत ही अहमियत रखते हैं और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर ब्रिज बिल्डर्स। वो सेतु बांधते हैं एक होने के लिए, और जहां आप एक हो जाते हो वहां हास्य होता है, खुशी होती है, और वहां एक शुभता, एक मंगलमय होना और आनंदमय होना, उसका एहसास होता है, क्योंकि लोग आपको लगाव देते हैं।
तो ये हमको बच्चों को सिखाना चाहिए कि घर में अगर छोटा मंदिर हो तो सुबह शाम एक दिया कीजिए और आभार उपकार ईश्वर का मानिए। खाने से पहले ओम सहनावतु सहनों भुनक्तु उसकी प्रार्थना कीजिए। खाने के बाद आपकी टाट को हाथ लगा के सिर को टेबल पे लगाइए या तो जमीन पे लगाइए अगर आप नीचे बैठते हो तो। ये सारी भावनाओं से अपने बच्चों को भरपूर कर दीजिए तो तनाव वहां से विसर्जित हो जाएगा। जी, बहुत ही उत्तम विचार कि आपको जो चीज़ें हम हमेशा से करते आए, हमारे संस्कारों में थी, हमारी कल्चर में है, हमें वही करना है। अलग से जाके आपको कुछ और नहीं करना है। उन्हीं चीज़ों को ले आइए। वो जो दायरा सिमट कर खुद तक आ गया उसको वापस फैलाने का काम है। प्रकृति से जुड़ना है, अपने लोगों से जुड़ना है, ईश्वर को चाहे जिस रूप में आप पूछते हो उससे थोड़ी एक कनेक्टिविटी लानी है। वो स्पिरिचुअलिटी, सही कह रही है जयंती मैम, कि उससे होता ये कि आप अपनी चिंताएं कहीं और दे देते हो कि हे प्रभु देखना, तो आप थोड़े फ्री महसूस करते हो। रीजन बिहाइंड इट, देयर इज अ थियरी कॉल्ड एट्रीब्यूशन थियरी। जब आप अपनी ब्लेम, अपनी जो भारी भरकम बोझ जो आप उठा के फिरते हो, उसके लिए अगर आप डिविनिटी को दे देते हो तो आपको रिलीफ मिल जाता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और मुझे लगता है जयंती मैम, ये हम में से कईयों ने अनुभव भी किया है, लेकिन हम शायद इस बात को थोड़ा भूल गए उस दौड़ भाग में। तो बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छा लगा। मतलब समय समाप्त हो गया, बात तो और करने का मन कर रहा है, लेकिन ये जो बातें आप दोनों ने आज बताई हैं, इतनी ही चीजें लेकर अगर हमारे दर्शक, हमारे सुनने वाले 2025 में जाते हैं तो ये साल उनके जीवन का, हाल फिलहाल का, तो सबसे खूबसूरत साल बन ही सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।